आपने भी नोटिस किया होगा कि हर साल लाखों भारतीय स्टडी या फिर वर्क वीजा के ऊपर विदेशों में जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई सारे भारतीय जो विदेशों में जॉब्स या फिर स्टडी के लिए जाते हैं, कई बार ये वहां पर जाकर जाने अनजाने में किसी क्राइम या फिर इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं और वहां के कानून तोड़ देते हैं, जिसके बाद उनको उसी देश के कानून के अकॉर्डिंग उस देश में जेल टर्म काटना पड़ता है। आज हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सरकार ने देश की पार्लियामेंट में एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि भारत के कितने लोग दुनिया की अलग अलग जेलों में आज की डेट में साल 2025 में सजा काट रहे हैं और उनमें से सबसे ज्यादा संख्या कौन से देश की है या फिर सबसे ज्यादा इंडियंस कहाँ की जेलों में बंद हैं। अब ये डेटा अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत के लोग जो काम की तलाश में विदेश जाते हैं उनमें से अधिकतर लोग एक ही रीजन की जेल में जाकर बंद हो रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक इस समय 10,152 इंडियंस फॉरेन कंट्रीज की जेलों में बंद है, यानी या तो वो वहां पर सजा काट रहे हैं या फिर वहां पर उन पर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने के लिए ट्रायल्स चल रहे हैं, जिस दौरान उनको जेल में रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2022 में 8,441 भारतीय नागरिक विदेशों की जेल में उस समय बंद थे। इसका मतलब है कि पिछले 2-2.5 सालों के अंदर 1,711 इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में अरेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि दुनिया के टोटल 86 देश हैं जहां पर कोई ना कोई इंडियन किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जेल टर्म काट रहा है। यानी ये जो 10,152 कुल मिलाकर फॉरेन कंट्रीज की जेलों के अंदर इंडियंस हैं, ये 86 देशों की जेलों में है। किसी देश में कम होंगे और किसी देश में ज्यादा। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस केवल 3 से 4 देशों में जेल काट रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10,152 इंडियंस जो इस समय फॉरेन कंट्रीज की टोटल जेलों में बंद हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 60% इंडियंस मिडिल ईस्ट के 3 देशों की जेलों में ही सजा काट रहे हैं। डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा है सऊदी अरब में, 2,633 इंडियंस सऊदी जेलों में बंद हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में। यूएई में भी 2,518 इंडियंस वहां पर जेल की सजा काट रहे हैं या फिर अंडर ट्रायल्स जेल में बंद है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में कतर है जहां की जेल में 611 इंडियंस बंद हैं। इन तीनों देशों के नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 5,762 बनता है, यानी टोटल में से 56.7% इंडियंस इन्हीं तीनों देशों की जेलों में बंद हैं। और भी गल्फ देशों को ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर 60% से ऊपर चले जाता है। इनके बाद नेपाल आता है जहां पर सबसे ज्यादा इंडियंस जेलों में बंद हैं। 1,317 इंडियंस इस समय नेपाल की जेल के टर्म काट रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान में 266 और श्रीलंका में 98 इंडियंस वहां की जेलों में बंद हैं। डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा इंडियंस मिडिल ईस्ट के अरब देशों में ही बंद है। इसका रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट की सभी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर न सिर्फ बड़े और सीरियस क्राइम्स बल्कि छोटी छोटी वायलेशंस के लिए भी जेल में डाल दिया जाता है। एंड अगर वहां के किसी व्यक्ति ने आपकी कंप्लेंट भी कर दी तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंडियंस मिडिल ईस्ट की जेलों में बंद है। मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों से कई सारे केस तो ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि भारत से जाने वाले लेबर क्लास के वर्कर्स का मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज में काफी शोषण हो रहा है। अरब एम्प्लॉयर द्वारा उनको टाइम पर सैलरी ना देना, वीजा अपने पास रख लेना, ओवर टाइम करवाना, और जब कोई इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो झूठी कंप्लेंट करके उनको झूठे केसेस में फंसाकर जेलों में बंद करवा देते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिडिल ईस्ट जाना चाहता है तो उसको ये अवेयर करें कि उसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो दूसरे देशों के मुकाबले वहां की जेलों में जाकर बंद हो सकता है। भारत सरकार का कहना है कि फॉरेन कंट्रीज में जब भी कोई इंडियन अरेस्ट होता है और वहां की लोकल अथॉरिटीज, एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट को कॉन्टैक्ट करके जानकारी देती हैं, सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं कि वो इंडियन नेशनल है या नहीं, और उसके तुरंत बाद ही हम उस इंडियन का कॉन्सुलर एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। और जहां लगे कि उस व्यक्ति को लीगल एड और अपना केस लड़ने में मदद मिलनी चाहिए, वहां पर हम उसकी मदद भी करते हैं। सरकार ने बताया कि कुछ देशों में तो उन्होंने कुछ लॉयर्स को भी हायर करके रखा है। सरकार ने बताया कि उन्होंने कुछ कंट्रीज के अंदर लॉयर्स को भी हायर करके रखा है और इन फैसिलिटीज के लिए जेलों में बंद इंडियन से एक भी फीस चार्ज नहीं की जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड दी जाती है। फॉरेन कंट्रीज में रह रहे इंडियंस की मदद करने के लिए एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स ने द इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड की शुरुआत की है। इससे लीगल एड की फीस पूरी की जाती है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल विदेशों की जेलों में बंद इंडियंस को फ्री लीगल एड देना क्या ये सही बात है? हाँ, दे सकते हैं क्योंकि वो भी इंडियंस हैं, या फिर नहीं देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।